इन दिनों उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों को आयोजन किया जा रहा है और उत्तराखंड के खिलाड़ी अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। सीएम धामी भी खेलों को लेकर पूरी तत्परता के साथ व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में आज उधम सिंह नगर में 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत आयोजित मलखंब प्रतियोगिता का सीएम धामी ने अवलोकन किया। सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मलखंब की महत्वता को बताया, साथ ही मौजूद खिलाड़ियों को का भी हौसला अफजाई की। राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। ये 11 स्थानों पर हो रहे हैं, एक स्थान पर नहीं हो रहे हैं। हमारे चेयरमैन टनकपुर के भी जीते हैं बड़े मतों से। आप ऊपर आ जाइए, मंच पर आ जाइए, कहाँ दूर खड़े हैं वहाँ। श्री विपिन कुमार जी, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए भी, ये भी जीत के आए हैं। अभी पूर्णागिरी मैया का मेला भी वहां होने वाला है। और कल एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। ऐतिहासिक काम ये हुआ कि अभी तक राफ्टिंग की जो प्रतियोगिता होती थी, राफ्टिंग की प्रतियोगिता पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी स्थान का बना है। तो हमारा मां पूर्णागिरी का स्थान, मां शारदा का तट, टनकपुर का हमारा भूमि क्षेत्र भारत के नक्शे में नहीं, विश्व के नक्शे पर आ गया, जहां रात में जो है राफ्टिंग की प्रतियोगिता कल संपन्न हुई है। तो भाइयों बहनों, मैं बता रहा था कि 11 स्थानों पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें अनेक जगह पर स्टेडियम बने, जैसे यहां पर तो स्टेडियम पहले से बन रहा था, हल्द्वानी में बना है, रुद्रपुर में वेलोड्रम, जहां मेरी आप लोगों ने देखा होगा साइकिल चलाते हुए जो तस्वीर आई है, मैंने वो वेलोड्रम को ही मैं भी देख रहा था। उस दिन भी वहां प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। हल्द्वानी में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, हमारा हरिद्वार में बन गया, देहरादून में बन गया, यहाँ चकरपुर में बन गया, या राफ्टिंग की प्रतियोगिता हो गई। टिहरी में मैं इसके बाद जा रहा हूँ, यहाँ से टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कैनोइंग और कैकिंग, ये प्रतियोगिता हम पिछले 2 सालों से लगातार वहां आयोजित करवा रहे हैं। इस बार वहां पर भी राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। यानी कि हर स्थान पर हमारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं। और जो हमने देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प लिया है, उसमें भी ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, कई बार उनको खेलने का अच्छा स्थान नहीं मिल पाता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके कारण से उनका ध्यान भटकने लगता है, ध्यान दूसरी दिशा में जाने लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने से हमारे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हर क्षेत्र में अपने खेलों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये चकरपुर का स्टेडियम भी इसी क्रम में 16 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से युक्त किया गया है, जो हमारे युवाओं को विभिन्न खेलों की उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 17 स्वर्ण पदक के साथ पहली बार 77 से भी अधिक मेडल लाने में सफलता प्राप्त की है। एक और आ गया, अब कितने हो गए? अच्छा, 18 हो गए। चलिए, बहुत बधाई आप लोगों को सबको। तो भाइयों बहनों, जो हमने कहा था कि इस खेल के आयोजन के बाद, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद, हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि वीरभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगा। और हम उस दिशा में सही प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो गोवा में हमारे नेशनल गेम्स हुए थे, 37वें नेशनल गेम्स, उसमें हमारी रैंकिंग थी 25वें स्थान पर, और अब हमारी रैंकिंग आ गई है, शाम तक 6ठी पर आ जाएगी, अभी हम 7वें पोजीशन पर हैं। तो इस प्रकार से हम, आप सोचिए कितनी लंबी छलांग हमारी लगाई गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के पारंपरिक जो खेलों को न केवल सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, बल्कि उन्हें वैश्विक पहचान भी मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भेजे गए प्रस्ताव में हमारे पारंपरिक खेलों में जैसे कबड्डी है, खो खो है,
योग आदि को भी ओलंपिक में शामिल करने के प्रयास भी किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार योग और मलखम्ब जैसे हमारे पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। मेरा मानना है कि मलखम्ब केवल एक खेल नहीं बल्कि शारीरिक दक्षता, मानसिक एकाग्रता, संतुलन और आत्मसंयम का अद्भुत संगम है। यह हमारे भारत की एक ऐसी प्राचीन विरासत है जिसे संजो कर रखना हम सभी का कर्तव्य है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी भी प्रतियोगिता में शामिल होने जाता हूं तो वहां पर मुझे मलखम्ब जब दिखाई देता है तो मेरे मन में स्वतः ही आ जाता है कि ये मलखम्ब वाले जो है हमारे यहीं के होंगे, सब आसपास के पूरे क्षेत्र के। और मैं पूछता हूं तो अधिकांश बच्चे हमारे इस क्षेत्र से मलखम्ब में आगे आ रहे हैं। आज मलखम्ब है, कुश्ती, जिम्नास्टिक का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जिससे शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को साधने की अद्वितीय क्षमता है। यही कारण है कि आधुनिक खेलों के बीच में इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनी है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मेरे युवा साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कई खिलाड़ी आने वाले समय में हमारे छात्र छात्राओं में से भी, हमारे बच्चों में से भी आने वाले कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।